हेलो गाइस, आज हम सभी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के संगत चाप की लंबाई और वृत्तखंड का परिमाप निकालना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई निकालना सीख लिया था। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों वो पिछले वीडियो को अंत तक देखें। और आज देखते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड किसे कहते हैं? किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कोई एक वृत्त है, इसकी एक जीवा AB है, इससे और इसके संगत चाप से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाएगा। APBA ये क्या है? एक वृत्तखंड है। चूंकि यह ये देखिए, इस वृत्तीय भाग का यह लघु भाग है, इसे हम इसलिए इसे क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और ये जो दीर्घ भाग है इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। अगर वह जीवा व्यास है तो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, और यदि क्या है, एक जीवा है, कहीं से भी जीवा जा रही है तो वह उसे दो भागों में विभाजित करेगी। और छोटा भाग लघु वृत्तखंड, बड़ा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, OAPBO एक क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। थीटा कोण वाले, केंद्र पर थीटा कोण बने कोण वाले क्या हैं? ये लघु त्रिज्यखंड है। तो ये पूरा क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। इसमें से अगर यह जो त्रिभुज दिया गया है OAB, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो यह जो लघु वृत्तखंड बचेगा इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड में से इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? हम तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। इसकी त्रिज्या दी गई है, केंद्र पर बना कोण थीटा है, तो थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है OAB। क्यों है? क्योंकि OA और OB दो त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं हैं, इसलिए इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये क्या है? OAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं को मिलाने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया जो लंब है वह क्या करता है? इस तीसरी भुजा को या जीवा को क्या करता है? विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित 90 अंश के कोण पर ये क्या करेगा? इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और जो ये कोण है यह भी क्या होगा? दो बराबर भागों में बंट जाएगा। अगर यह थीटा है पूरा तो आधा किसके बराबर होगा? थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो इस कोण के लिए, चूंकि ये 90 अंश का कोण OAM बन रहा है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? इस कोण के लिए थीटा बाई 2 कोण के लिए AM क्या होगा? लंब होगा, और OM क्या होगा? आधार होगा। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ से हम अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें, समकोण त्रिभुज OMA में
साइन थीटा बाई 2, ये किसके बराबर होगा? AM बाई OA के। साइन थीटा बाई 2 बराबर AM, हमें यही निकालना है और OA की वैल्यू R है, तो AM बराबर किसके होगा? R साइन थीटा बाई 2 के। और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा बाई 2 निकालें तो OM बाई OA, OM बाई OA, OM हमें निकालना है और OA की वैल्यू R है, तो cos थीटा बाई 2 इक्वल टू OM बाई R। तो OM की वैल्यू क्या होगी? OM इक्वल टू R cos थीटा बाई 2। OM मिल गया, AM मिल गया। अगर AM क्या है? AB का आधा है, तो AB किसके बराबर होगा? चूंकि AB इज इक्वल टू 2AM, इसलिए AB इज इक्वल टू 2R साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान दीजिए, ये क्या मिल गया हमें? आधार मिल गया AB, और OM क्या है? लंब है। OM R cos थीटा है, तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। तो 1/2 आधार कितना है? यही AB कितना है? 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू ऊंचाई कितना है? OM क्या आया है? R cos थीटा बाई 2, R cos थीटा बाई 2। ध्यान दीजिए, ये R का मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर क्या होता है? साइन 2A। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1/2 R का R स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा मिलेगा। क्या होगा? साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधे साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिला क्या? अभी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको देख लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर, क्योंकि केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है, तो इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या आया? 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल गया 1 थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। इसको आप रिमाइंड करेंगे। यहीं से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? 360 माइनस थीटा बाई कितना होगा? 360 पाई R स्क्वायर और माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा के। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा क्या? 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। लघु वृत्तखंड में थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा होता है, और यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड में 360 माइनस थीटा बाई कितना होगा? 360 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, लघु
वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का परिमाप। लघु वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा? मतलब ए पी बी, ए की का परिमाप हमसे पूछ रहा है, ए बी और ए पी बी की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए, अगर ए पी बी ये संगत लघु त्रिज्यखंड के संगत हम चाप निकालें तो ये ए पी बी मिल जाएगी, और इसको हम लोगों ने निकाला है, इतना हो जाएगा। और प्लस क्या, ए बी जीवा के बराबर। ए बी जीवा किसके बराबर आई है? 2r sin थीटा बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई और प्लस क्या है, जीवा की लंबाई। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हम जानते हैं थीटा बाई 360 2 पाई r होता है, और प्लस क्या, जीवा की लंबाई 2r साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिए 2r साइन थीटा बाई 2। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2r कॉमन कर लें, मिलेगा क्या, थीटा पाई हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई और प्लस क्या, साइन थीटा बाई 2। तो ये मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का परिमाप। और यहीं से दीर्घ वृत्तखंड का परिमाप निकालेंगे, जहाँ पे यहाँ पे क्या है, थीटा बाई 360 था, वहीं पे हम लिख देंगे क्या, 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई लिख देंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो इस पर आधारित कोई भी हम सवाल आसानी से लगा सकते हैं। फार्मूला आपको याद हो तो आप कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। जैसे दिए गए आकृति में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण ए ओ बी 120 अंश है। देखिए कोण ए ओ बी, इसका मतलब क्या है, केंद्र पर बना कोण कितना दिया गया है, 120 अंश दिया गया है, और त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का मतलब क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है, 120 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 दिया गया है, और r का मान कितना है, 21 गुणे 21 लिख दीजिए, माइनस 1/2, r की वैल्यू 21 इंटू 21 साइन 122। साइन 120 अंश का मान क्या होता है, यहाँ बगल में देख लेते हैं। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 के। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 यहीं 36, 7 3 21, 3 से 3 कट जाएगा, बचा 22 गुणे 21, 22 एक कम 22 और 22 दूना 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा, 46 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए कुछ कटने वाला नहीं है, कितना होगा 421, एक संख्या कितना होगा 441 बटे 2 और √3/2 साइन 120 की वैल्यू √3/2। इसको और सॉल्व करेंगे, 462 माइनस 441 बटे 2 दूना 4 √3।
बाई 1 करके और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिख सकते हैं। एलसीएम होगा कितना, 4 होगा और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 और 6 चौक 24, 24 के 4 शेष 2, 4 चौक 16, 16 2 18 माइनस 441/√3। यहाँ पे देखिए और क्या कॉमन मिल रहा है हमें। अगर यहाँ से 21 हम कॉमन करें, देखिए 21 तो ये कट जाएगा, 21 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, 21 पंचे 21 अट्ठे कितना होगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 21 अट्ठे 168 तो 8 बार जाएगा और बचा कितना, 168 हो गया, 68 और 4 68 6 74 होगा और 74 10 84 होगा। तो इसका मतलब कितना बचा, 168 बचेगा। कितना बचेगा, 168 बचेगा। तो कितना फिर 21 अट्ठे कितना होगा, 168 हो जाएगा, माइनस कितना 21√3 और बटे 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका सलूशन होगा। वर्ग इकाई किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। 21/4 88 माइनस 21√3 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए केंद्र पर बना कोण दिया गया था, थीटा की वैल्यू दी गई थी और त्रिज्या दिया गया था। तो फार्मूले में हमने सीधे रख दिया, थीटा का मान 120 है और पाई का मान 22/7 है, आर का मान 21 है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। कैसे काटा गया, 0 0 कट गया, 12 कम 12, 12 3 36 और 7 3 21, 3 से 3 कट गया, 22 से 21 में गुणा किया गया, 462 आ गया, माइनस 21 का वर्ग 441/2 और साइन 120 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, ये निकाल दिया गया। 120 को हम 180 - 60 लिख सकते हैं और साइन 180 - 60 इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 और 4 का एलसीएम लिया हमने, यहाँ 4 हुआ, फिर 4 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 और शेष 2 होगा और 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना 18 माइनस 4 4 1√3 और यहाँ से क्या कर दिया गया, देखिए इसमें ये तो 21 से कटेगा ही, 21 से इसको काट दिया गया और 21 28 में 21 से 28 में गुणा करेंगे, इतना आएगा और माइनस क्या, यहाँ पे 21 बचेगा, √3 और बाई क्या 4। ये वर्ग इकाई, ये दिए गए वृत्तखंड का क्या है, ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। दिया गया वृत्तखंड ये है, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहीं से दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। केवल यहाँ क्या करना होगा, 360 माइनस थीटा करेंगे। तो इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।